हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 33 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, let I equals to sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पुटिंग कर लेते हैं। साइन इनवर्स x को y मान लिए, ठीक है, तो इसीलिए हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन y। ठीक है, x को फ्री करेंगे तो साइन y। अच्छा, x को यहीं पे लिख लेते हैं, x को फ्री करेंगे तो साइन y मिल जाएगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करें, एक स्टेप के बाद डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 उस साइड से क्या आता है, dx इज इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos y और dy, डिफ्रेंशिएशन cos y dy। ठीक है, dx यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे आ गया, इसीलिए अब i जो है वो चेंज होगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे dx है, इसके बदले लिख सकते हैं y और उस पर स्क्वायर, तो y स्क्वायर, और dx के बदले लिख सकते हैं cos y dy। यहाँ पे हम, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, आइलेट में अलजेब्रिक पहले है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे और यही हमारा u होगा। इस क्वेश्चन के लिए u यही होगा। तो आइलेट में अलजेब्रिक पहले और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी लिखे देंगे और अलजेब्रिक को पहले लिखेंगे। तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, cos y को इंटीग्रेट करेंगे dy। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है u इंटू वी डी यू, और सॉरी u इंटू वी डी एक्स। पहले u को छोड़ेंगे, जो फर्स्ट जिसको हम मानते हैं उसको छोड़ देते हैं, और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसको फर्स्ट नहीं माने हैं, फिर माइनस जिसको हम फर्स्ट माने हैं इंटीग्रेशन का बोर्ड देंगे, और अंदर में इंटीग्रेशन के अंदर में डिफ्रेंशिएशन होगा जिस ये वाला जिसको हम माने फर्स्ट माने हैं और u का, और फिर जो रेस्ट v का है उसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, उसी के लिए dx का इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको छोड़ दिए, फिर इसका किए, फिर माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन देंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर का, और फिर cos y का फिर से इंटीग्रेशन होगा dy और फिर dy। y स्क्वायर, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन y लिख लिए, माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y डिफ्रेंशिएशन, और cos का होगा साइन y dy। इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, y स्क्वायर इंटू साइन y, 2 को बाहर निकाल लिए तो y साइन y और dy। फिर से सिचुएशन दिखने लगा u इंटू वी की तरह, u इंटू वी की तरह फिर से सिचुएशन दिखने लगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम अलजेब्रिक फंक्शन को देंगे, y अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर साइन y, ये जैसा है वैसा लिख लिए, -2 लिख लिए। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट एक दे दे और इसका जो भी काम होगा उस इस ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, तो y को छोड़ देते हैं, साइन का इंटीग्रेशन साइन y dy, फिर माइनस, इस बार इंटीग्रेशन का बोर्ड देना है
और डिफ्रेंशिएशन होगा y का, और फिर से इंटीग्रेशन होगा साइन y का, और dy और फिर से dy। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस 2 वाई, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस पहले लिख लिए कॉस वाई, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे चूँकि y के फॉर्मेट में है तो डी वाई बाई डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसका ये 1 हो जाएगा। और साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस निकलेगा, और यहाँ पे एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कॉस वाई डी वाई। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस, अच्छा ये एक काम करते हैं हम लोग, 2 को यहाँ पे अंदर गुना कर देते हैं, इसमें भी और फिर इसमें। ठीक है, तो और साथ ही साथ इसका इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस 2y कॉस वाई, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 2, और ये कॉस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, और फिर प्लस सी। ठीक है, ये ब्रैकेट हम तोड़ दिए, अंदर गुना कर दिया सबको, ब्रैकेट टूट गया। अब ये इस प्रकार से हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट है वो सारा रिज़ल्ट हमारा y के फॉर्मेट में है, जबकि हमें देना है x के फॉर्मेट में। तो हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे हम y के बदले लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो ये तो हो जाएगा। साइन के y के बदले भी x लिख सकते हैं। ठीक है, इस y के बदले यहाँ से लिख लेंगे, इस कोस के बदले लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो कोस को हम चेंज कर लेंगे साइन के फॉर्मेट में, या ये साइन के बदले तो लिख ही सकते हैं x, तो कोस को चेंज करना है। ठीक है, कोस को चेंज करना है, तो वाई स्क्वायर साइन वाई लिख लिए प्लस 2y, कोस को चेंज करेंगे साइन के फॉर्मेट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, माइनस 2 साइन वाई प्लस सी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू साइन वाई के बदले लिख सकते हैं एक्स लिख लिए, प्लस 2y वाई के बदले लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन वाई के बदले लिख सकते हैं x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 साइन वाई के बदले लिख सकते हैं x और प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आंसर यही है। इसमें आंसर में साइन इनवर्स को सिर्फ इस पार कर दिया, इसको बीच में रखे, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, उतार ले, आ रहा है ना पूरा, देख ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को पुटिंग कर लेते हैं हमें यहाँ पे। कॉस इनवर्स एक्स को पुटिंग करेंगे वाई, तो इसका होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस साइड से आता है डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई। तो 1 बाई 1 ऊपर में छिपा हुआ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स के बदले माइनस डी वाई। अब बचता कौन कौन है, एक एक्स बचता है और कॉस इनवर्स एक्स को तो वाई माने हैं, एक्स बचा है तो इस एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स फ्री करेंगे तो हो जाएगा, एक्स फ्री करेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है। इसलिए अब आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स जो है एक्स के बदले कॉस वाई, कॉस इनवर्स एक्स को हम माने वाई और 1 बाई एक्स 1 बाई रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले माइनस डी वाई। ठीक है, माइनस को पहले लिख लेंगे। इसमें जो है कॉस और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है आइलेट में। अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को पहले लिख लेंगे, फिर कॉस वाई और डी वाई। ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो ये माइनस, तो y को पहले लिख लेंगे, इस माइनस को यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, माइनस बाहर में रहेगा, y का होगा, y को छोड़ेंगे cos y dy, फिर माइनस इंटीग्रेशन का बोर्ड d बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ y और फिर साइन y और dy और फिर dy। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस y कॉस का होता है साइन y माइनस डी वाई का 1 हो जाएगा इंटू साइन का होता है, अच्छा साइन कहाँ से आ गया, ये तो कॉस था ना। ठीक, ये कॉस है, कॉस वाई। ठीक है, कॉस का होगा साइन वाई डी वाई। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस y साइन y और फिर यहाँ से साइन y का इंटीग्रेशन cos y माइनस cos y, तो माइनस पहले से है तो प्लस cos y होगा, प्लस cos y। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ये टूट गया। अब हमें क्या करना है, माइनस लिख लिए, इस y के बदले क्या लिख सकते हैं, y के बदले लिख सकते हैं cos इनवर्स x और साइन y के बदले लिख सकते हैं, क्योंकि साइन तो यहाँ पे बैठाने के लिए है ही नहीं, cos y के बदले लिख सकते हैं x, तो साइन को हम cos के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, y रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y अब प्लस cos y ऐसे ही रहने देते हैं प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे cos इनवर्स x और रूट अंडर 1 माइनस cos y के बदले x, तो x स्क्वायर प्लस cos y के बदले फिर से x प्लस c। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आंसर उतार ले। क्वेश्चन नंबर 12। लेट I इक्वल्स टू x sec स्क्वायर x dx। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, पहले अलजेब्रिक है, सही क्रम में सजा हुआ है। डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। बाय पार्ट्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर सेक स्क्वायर x dx, फिर से dx। तो ये x सेक स्क्वायर x का होता है 10x माइनस x का 1 और इसका हो जाएगा 10x x 10x माइनस 10x का होता है लॉग मॉड सेक x, लॉग मॉड सेक x। आंसर जो है कॉस के फॉर्मेट में है, इसीलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। माइनस लॉग सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम माइनस, ठीक, इसको लिखेंगे x 10x माइनस ये लॉग a बटे b है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a बाई बी, तो लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग 1 माइनस लॉग कॉस x, ठीक है, प्लस सी। x 10x माइनस लॉग 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, और ये हम लिख लेंगे लॉग कॉस x प्लस सी। फाइनल आंसर हो गया हमारा, हो जाएगा x 10x माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस x प्लस सी, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 13। लेट I इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। आप देखेंगे tan इनवर्स x dx, यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स x है। आप देखेंगे यहाँ पे कि आइलेट में जो tan इनवर्स का स्थान जो है वो सबसे पहले है, और क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई फंक्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा फंक्शन को 1 के रूप में मान लेंगे और उसको हम हमेशा ही लास्ट फंक्शन के रूप में देखेंगे। फंक्शन एक्चुअल में वो फंक्शन नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x के साथ 1 मल्टीपल में समझ सकते हैं और dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग ऐसा लिख सकते हैं, गुना करेंगे फिर तो वही आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो हम सबसे पहले tan इनवर्स x को छोड़ देंगे, 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फिर होगा डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, और फिर से 1 का होगा इंटीग्रेशन dx। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 dx बोलो या dx बोलो, इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का x और फिर dx। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम ऊपर नीचे 2 दे देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे 2 दे देंगे, तो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, ठीक है ना, 1 का 0 और इसका 2x, लेकिन ऊपर में सिर्फ x है तो इसको चाहिए 2 एक्स्ट्रा में ऊपर में, तो ऊपर नीचे 2 दे देंगे, ठीक है। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 यहाँ पे लिख लिए और 2 एक तो ऊपर में भी लिख लिए, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम ये पुटअप करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि ये पुटअप कर रहे ये मिल जा रहा, मतलब इसको हम y, नीचे वाले को y मान रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब हम इसको हम x के रूप में देख रहे हैं, ठीक है ना, 1/x के रूप में देख रहे हैं। तो ये जब x के 1/x के रूप में देख रहे हैं तो इसका पुटिंग करके जो भी आएगा पुटिंग के बाद वो ऊपर में अगर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट 1/x में समझ के लॉग मोड मार सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और इसका हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आंसर उतार ले। आप अगर शुरू से बना के आ रहे हैं 7.1 से अच्छे से बना के आ रहे हैं शुरू से ही, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे जो इंटीग्रेशन को आसान बनाने की जो दिशा है उस दिशा में हम आपको बताए हैं कि एक्सरसाइज आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 ये सब आना चाहिए, ठीक है, जो कि हम अपने सभी लेक्चरों में इन सब को डिस्कशन करते हुए आज 7.6 तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो आप ये सब अगर आप शुरू से ही आ रहा है तो आपको ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं लगेगा जो आपको समझ में ना हो आए हो, ठीक है ना। तो आप अगर कुछ छूटा है, ठीक है, या आप शुरू से नहीं देख रहे हैं तो आप बिल्कुल शुरू से देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो में किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है, आपको समझने में परेशानी हो रहा है, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका तकलीफ़ हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना, हर कोई इसमें फ़ोन करके जो है ना, जिस जगह पे तकलीफ़ है
वो क्वेश्चन नंबर बता के उस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सअप करके, ठीक है ना, आप व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप कर दें, वो फ़ोटो भेज दें जहाँ पे आपको डाउट है, फिर उस डाउट का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, let I equals to x log x का होल स्क्वायर dx, x log x का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हम देखेंगे कि अलजेब्रिक बाद में है, लॉगरिथमिक पहले है, तो लॉग वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो log x को पहले लिख लेंगे और x को बाद में लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यहाँ पे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर को कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और फिर x dx का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का होगा 2 log x और फिर log x का होगा 1 बाई एक्स और x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर ये dx, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x से कैंसिल, बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बचा है क्या, x log x बचा है, तो log x को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो log x को पहले लिख लेते हैं और इंटू x dx, फिर यहाँ पे हमारा u इंटू वी चलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और उसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, ये तोड़ देंगे इसको, log x को पहले लिख लिए और फिर x dx, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर dx एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से ये हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का 1 बाई एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ये x से एक x कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, यहाँ पे x बाई 2 है
मतलब 1/2 एक्स्ट्रा में है, और x का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x बच रहा है, 2 तो बाहर निकल जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 और फिर प्लस c। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ठीक है, तो x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x² 2 log x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 x² प्लस c, ठीक है। आंसर बिल्कुल यही है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 15, let I equals to x² plus 1 log x dx। यहाँ पे हम देख रहे हैं अलजेब्रिक है और फिर लॉगरिथमिक है, तो लॉग वाले को पहले लिखेंगे इंटू x² प्लस 1 dx। तो log x को यहाँ पे लिख लेंगे और x² प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log x x² प्लस 1 dx log x इसका हो जाएगा x³ 3 और प्लस 1 है dx, तो 1 dx का हो जाएगा x माइनस log x का 1/x इंटू x² का हो जाएगा x³ 3 और 1 dx का x फिर dx। तो x³ 3 प्लस x को पहले लिख लिए इंटू log x माइनस ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो अंदर में बचेगा x² 3 और यहाँ अंदर गुना होगा तो प्लस 1 बचेगा dx, ठीक है। x³ 3 प्लस x इंटू log x माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x³ एक तो 3 तो पहले से है, x² का x³ 3 आया और 1 का x प्लस c। यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे
तो आंसर हो जाएगा x³/3 प्लस x इंटू log x माइनस x³/9 माइनस x प्लस c। ठीक है, एज इट इज़ सेम आंसर। यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x और fx और उसी का फंक्शन का डिफरेंशिएट dx। अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x fx प्लस c। ये डायरेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है ना। अगर एक्सपोनेंशियल x बाहर में है फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे, जो यहाँ पे फंक्शन हो उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो हम एक्सपोनेंशियल x इंटू fx लिख सकते हैं प्लस c डायरेक्ट, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट I इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x साइन x प्लस कॉस x dx, ठीक है। पुटिंग fx इज इक्वल्स टू साइन x, ये साइन x को fx मान लिए। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ठीक है। तो हम इसलिए इसको आप सजा सकते हैं एक्सपोनेंशियल x साइन x के बदले fx अब प्लस cos x के बदले f डैश x dx। हम देख रहे हैं सेम सिचुएशन, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन बगल में, प्लस में होके उसका डिफरेंशिएशन बगल में। तो ऐसी स्थिति में एक्सपोनेंशियल और फंक्शन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाए एक्सपोनेंशियल और वो फंक्शन अब प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है साइन x प्लस c। आंसर हो गया, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 17, लेट I इक्वल्स टू x एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें जो है सेट करना है इस फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल x फंक्शन और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएट बगल में, ठीक है।
dx। तो ऐसी स्थिति में एक्सपोनेंशियल x और fx सिर्फ लिखना होता है। तो हम चाहेंगे एक्सपोनेंशियल और फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन बगल में हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को इस साइड लिख लिए और इस x को हम लिख रहे हैं 1 + x और -1, ऐसा लिख सकते हैं। इस x को 1 + x माइनस ये 1 और 1 कैंसिल, x बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल x यहाँ पे लिख लिए, बड़ी सी ब्रैकेट, इसके नीचे ये आ जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, माइनस इसके नीचे ये आ जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। dx, इसमें भी dx है, फिर dx। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्सपोनेंशियल x 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। पुटिंग करते हैं, पुटिंग इसको जो है हम fx मान लेते हैं, fx = 1/1 + x, ठीक है। अच्छा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x होता है -1/x², ठीक है। 1/x का -1/x², इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f'(x) = -1/, देखिए यहाँ पे भी 1/x दिख रहा है ना, 1/x, ठीक है। तो 1/x है तो -1/x², तो नीचे में 1 + x है, 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन पे पहले 1/x के रूप में दिख रहा था तो -1/x² लगा दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और इसका 1 लिखना जरूरी नहीं, ये आ गया, ठीक है ना। तो फंक्शन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये फंक्शन दिख रहा है और f'(x) के जगह में ये -1/x² दिख रहा है, मतलब फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएट बगल में है, ठीक है। इसलिए I = एक्सपोनेंशियल x, इसको हम माने हैं fx और इतना के बदले, ठीक है ना, ये इतना के बदले है f'(x), तो यहाँ पे हो जाएगा +f'(x), तो प्लस कैसे हुआ, अगर ये जो वैल्यू f'(x) का जब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे ना तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस इसको कर देगा, ठीक है ना, dx। तो अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल x डायरेक्ट अब इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x fx + c। तो एक्सपोनेंशियल x fx का वैल्यू रख देंगे 1/1 + x, 1/1 + x + c, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है आंसर। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।